जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीता राम, जय सीता राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम, जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग लगभग हर रविवार को यहाँ सत्संग के लिए जुटते हैं और पिछले काफी समय से हम लोग रामचरितमानस में चर्चा कर रहे हैं। तो जहाँ राम जी का वर्णन होता है उस पुस्तक को रामायण कहा जाता है। रामायण केवल एक वाल्मीकि जी ने ही नहीं लिखा है, कम्बन रामायण है, आध्यात्म रामायण है, रामायण शतकोटि अपारा। गोस्वामी जी ने ही लिख दिया है कि रामायण शतकोटि कहा, इतना ही नहीं अपार है, कितने कितने लोगों ने रामायण लिखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मात। उन्होंने कहा कि ये मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए भाषा में निबद्ध कर रहा हूँ। और घटना क्या है, जो भगवान शंकर ने अपने मन में भगवान राम के प्रति जो रच करके रखा था, समय पा करके उन्होंने शिवा से अर्थात पार्वती जी से जो सुनाया था, उसी प्रसंग को मैं सुना रहा हूं। और उन्होंने कहा कि इस रामचरितमानस में 4 घाट हैं, 4 इसके वक्ता हैं, 4 इसके श्रोता हैं, और भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न वक्ता के माध्यम से भिन्न भिन्न श्रोता को ये कथा सुनाई जा रही है। तो ये कथा कौन सी है? राम के चरित्र की वो कथा है जो भगवान शंकर ने अपने मन में जो विचार किया था, क्योंकि वो भगवान के राम की कथा सुनने के बड़े प्रेमी हैं। जहां कहीं भी राम की कथा होती है वो सुनने चले जाते हैं। कौवा कह रहा हो, घटियोनी कह रहा हो, कोई भी कहीं भी कथा हो रही हो, इतने प्रेमी हैं भगवान शंकर की कथा सुनने चले जाते हैं। और भगवान शंकर ने जो हनुमान के रूप में अवतार लिया है, वो तो ये कहा जाता है कि जहाँ कहीं राम कथा होती है वहां वो जरूर रहते हैं। और इसी राम कथा के नाते ही भगवान ने जब उनको कहा था कि चलो हमारे साथ, तो उन्होंने मना कर दिया। कहा महाराज एक चीज बताइए, आपकी कथा वहां मिलेगी? तो भगवान ने कहा कथा तो नहीं मिलेगी। तो कहे जब आपकी कथा नहीं मिलेगी तो आपसे भी ज्यादा हमको आपकी कथा में प्रेम है। कथा यहाँ संसार में मिलेगी तो हमें यही रहे, तो हमको मुक्ति नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं भक्ति। तो रामचरित्र, राम जी की जो कथा थी, जो अपने मन में विचार करके भगवान शंकर ने रखा था, उसको उन्होंने इसमें प्रकट किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं रघुनाथ जी की ये गाथा भाषाबद्ध कर रहा हूं। और इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो रामचरित के अतिरिक्त है, इसीलिए रामचरितमानस है। अगर केवल रामचरित होता तो रामायण ही हो जाता, लेकिन ये रामचरित है। और भगवान शंकर ने जैसा सोचा है यथारूप ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए कुछ धन्य तो भी इसमें कुछ अन्य चीजें भी हैं। तो मैंने आपसे चर्चा किया कि इसके 4 वक्ता हैं। पहले वक्ता तो भगवान शंकर स्वयं, और श्रोता माता पार्वती। और भगवान से शंकर से ये कथा याज्ञवल्क्य जी को मिला था, या कालभ्रसुंडी जी को मिला था, जिसको भी आप पहले जानिए। याज्ञवल्क्य जी एक जगह कथा कहने वाले हैं और श्रोता वहां भरद्वाज जी हैं, और दूसरी जगह कथा करने वाले कालभ्रसुंडी जी हैं और श्रोता गरुड़ जी हैं।
और तीसरी चौथी जगह कथा कहने वाले गोस्वामी जी हैं और सुनने वाले जितने पात्र हैं सब हैं, और उसी कथा को, गोस्वामी जी की कथा को मैं आपसे सुना रहा हूँ। तो चौथा कथा कहने वाला मैं हूँ और हमारे माध्यम से आप लोग श्रोता बने हुए हैं। तो गोस्वामी जी ने एक ऐसी चीज रच दिया जिसके श्रोता वक्ता हमेशा होते रहेंगे, और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने श्रोता और वक्ता दोनों को बहुत उच्च स्थान दिया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जो ज्ञान निधि होंगे क्योंकि कथा राम की गूढ़, राम की कथा बहुत गूढ़ है। जो बहुत कायदे से सुनेगा उसको समझ में आएगा, और जो कायदे से नहीं सुनेगा, नहीं उसको समझेगा, सत्संगत जिसमें नहीं है, जिसके अंदर राम की कथा पाने की पात्रता नहीं है, उसके अंदर मोह उत्पन्न होगा। किसको कथा सुनानी चाहिए, किसको नहीं सुनानी चाहिए, रामचरितमानस में अंत में गोस्वामी जी ने लिखा है। लेकिन आप सब लोग सर्वथा पात्र हैं, इसीलिए इस कथा में यहाँ उपस्थित होते हैं। तो उस प्रसंग पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ थोड़ी सी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ कि सबको उन्होंने कहा कि कथा कौन कौन पात्र होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर असूया वृत्ति हो उसको तो ये कथा सुनाना ही नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया इस असूया वृत्ति को, और रामचरितमानस में तो माता अनसूया को ही ले लिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। असूया वृत्ति क्या होती है उस पर मैं ले आ दूं। किसी के अंदर गुण रहते हुए भी उसके गुण को न देख करके उसमें अवगुण देखना, ये रामचरितमानस में ही है। भगवान राम में इतना गुण है, विभीषण कहता है तात राम नहीं नर रूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। लेकिन रावण कहता है छठ मिल जाए तीनों कह नीति मारा पैर से। और जब वो चला गया तो अपने दरबार में वो क्या कहता है कि जिस राम को तुम और विभीषण समझते थे उसको अगुण अमान जानते ही पिता दीन वनवास। 4 बेटे उसके थे, उसके बाप के राम के, लेकिन राम को उसने, उनके पिता ने समझा कि ये अगुण है, अमान है, राज चलाने लायक नहीं है, इसलिए उसको जंगल भेज दिया, निकाल दिया। वो एक साधारण राजकुमार है जिसको तुम लोग जो है। तो इस तरह की जो वृत्ति होती है, अपने ही वो कहता है, क्या कहता है, कर दूषण तीसरा आलू वाली बधे सकल अतुलित बलशाली। जब उसने सब सुना तो कहा कि खर दूषण तीसरा आलू वाली, इन्हीं को मारे, बिल्लु भगवंता, बिना भगवान के इनको कौन मार सकता है। लेकिन तब भी भगवान के गुण को वो नहीं देखता, उनमें अवगुण देखता है कि अगुण अमान मान करके। यही बात भगवान शंकर माता पार्वती से भी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि है पार्वती पर निंदा सम अघ न गिरीशा। कहा कि पर निंदा के समान कोई पाप नहीं है, और पर निंदा करने वाले को ये कथा सुनानी नहीं चाहिए। अर्थात जिसके अंदर असूया वृत्ति हो उसको ये कथा कभी नहीं सुनाना चाहिए, चाहे वो राजा ही क्यों न हो, चाहे कोई भी हो, उसको ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। इसी कथा को वर्णित करते हुए गोस्वामी जी ने इसको 7 खंडों में लिया, आप लोगों से चर्चा में लिया, जिसको कांड कहा, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और हर कांड से पहले उसमें क्या चीजें वर्णित है उसको उन्होंने सुंदर श्लोक, ललित श्लोक के रूप में लिख दिया।
आप लोगों से मैंने चर्चा किया है कि बाल कांड लिखने से पहले 7 श्लोक लिखा गोस्वामी जी ने, और हर एक श्लोक, हर एक जो 7 कांड है उसका प्रतीक है। वहां से हम लोगों ने शुरू किया था, गुरु की वंदना किया था। गुरु वंदना के बाद विप्र वंदना हुई थी, संत वंदना हुई थी, संत वंदना के बाद राम नाम की वंदना पे अब हम लोग चल रहे हैं। पिछले बार जो हम लोगों की चौपाई दोहा खत्म हुआ था वो था एक छत्र एक मुकुट मन सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत लोग। यहाँ से आगे चलना है हम लोगों को। इतना जो चर्चा हमने आपसे किया, बैकग्राउंड की चर्चा किया कि कुछ लोग नए आ जाते हैं, कुछ लोग रोज मैंने हर संडे को आते हैं, वो तो जानते ही हैं। जो नए हैं, जो आज उपस्थित हुए हैं, वो भी उससे अपने को जोड़ लें। तो यहाँ से आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, समुझत सरिस नाम अरुणामी अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। इस चौपाई के साथ एक घटना जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो जब से होश संभाला तब से घर में रामायण रखी थी, पढ़ता रहता था। और तब जो मैं पढ़ता था और उसका अर्थ भी पढ़ा, बहुत जगह कथा सुना, अर्थ पढ़ा, लेकिन आज वो सब सारी चीजें बदल गई हैं। निरंतर उसमें चीजें बदलती जा रही हैं और कल भी और बदलेगी। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनके आश्रम में आप बैठे हैं, जब मैं गुरु जी के पास आया तो मंत्र दीक्षा लेने से पहले हमने यही पूछा था कि महाराज जी, समुझत सरिस नाम अरुणामी, नाम राम, नामी राम, समझ रहे हैं? राम अब जब आप कहते हैं तो राम क्या है? राम का नाम है। और राम नाम जब लेते हैं तो किसका बोध होता है? राम जी का बोध होता है, दशरथ के पुत्र जो रघु के खानदान में उत्पन्न हुए। तो मैंने कहा महाराज जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि समुझत सरिस नाम अरुणामी, एक बराबर जानना चाहिए नाम और नामी को। अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, दोनों के अंदर जो प्रीति है, परस्पर है, व्यवहार है, वो प्रभु का अनुगमन करता है। तो महाराज हमरे लिए अर्थ पल्ले नहीं पड़ा। तो महाराज जी ने हमें समझाया था, काश अगर समझाया ना होता तो आज मैं अर्थ आप लोगों को बता नहीं पाता। समझाया महाराज जी ने कि जैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा हमारा नाम तो जब मैं पैदा हुआ तो माँ बाप ने कहा कन्हैया। तो कहा अगर तुमको बुलाना होता है तो तुम्हारे माँ बाप क्या बुलाते हैं? मैंने कहा जो नाम रखा है यही बुलाते हैं, कन्हैया। तो फिर क्या करते हो तुम? तो हम आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम है कन्हैया और तुम्हारा जो ये शरीर है ये उसका नाम ही है, इसी शरीर का नाम तुम्हारे बाप ने रखा है कन्हैया। तो इन दोनों के बीच में जो तुम्हारा नाम है और तुम्हारे शरीर है, इन दोनों के बीच का जो प्रेम है, कहा इसको भगवान के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वो तो भगवान है ना, तो उनके अनुगामी, उनका नाम उनके पीछे चलता है। यानी नाम में ही वो पूरा का पूरा समाये हुए हैं। नाम और उनका शरीर दोनों अलग अलग नहीं है, नाम ही में वो है और नाम से ही उनका बोध होता है। ये समझाया उन्होंने, तो मुझे समझ में बात आई थी। और मैं अब भी समझता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ा होगा, फिर भी मैं आगे चल रहा हूँ। नाम रूप दुई
ईश उपाधि अकथ अनादि सुसामुझि साधी। इसको दूसरे तरह से समझिए कि जो नाम आप पुकारते हैं वो क्या है? नाम ही एक तरह से सेवा। हमारा नाम कोई पुकारेगा, स्वामी जी, तभी तो हम जाएंगे। तो ये जो नाम पुकारा स्वामी जी, वो स्वामी जी क्या कर रहा है? हमारी सेवा कर रहा है स्वामी जी की, है ना? तब हम पहुंचेंगे, अन्यथा वो कुछ भी बुलाता रहे तो हम नहीं समझेंगे कि हमको बुला रहा है। तो नाम और रूप, एक तो नाम हो गया, जैसे कोई कहता है अयोध्या सिंह चौहान तिरकोलिया वाले, तो तुरंत इनके रूप का पहचान हो जाता है कि अयोध्या सिंह चौहान 5 फीट 3 इंच के हैं, लगभग 80 साल उनकी उम्र है, बहुत अच्छा व्यवहार है, और इनका रूप जो है जिसने जिसने देखा है वो सामने आ जाता है। तो इसी तरह से भगवान क्या है? वो ईश है। ईश का मतलब क्या होता है? दैट हु गवर्न, जिसके पास सबको कंट्रोल करने की क्षमता हो। ठीक है, इसीलिए वो ईश होने के कारण ही ईश्वर कहलाते हैं। वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन हमको आपको सबको, सारे संसार को कंट्रोल कर रहे हैं। कब दिन होना है, कब रात होना है, कब क्या होना है, कब किसको पैदा होना है, कब किसको मरना है, क्या होना है, सब वो कंट्रोल कर रहे हैं। उनका सारे पे कंट्रोल है। तो कह रहे हैं कि नाम और रूप, जब राम का नाम लेते हैं तो राम जी जो उनका रूप है, जो आप फोटो में कहीं देखे हैं, वो रूप प्रकट हो जाता है, हृदय में आ जाता है या प्रकट हो जाता है। ये क्या है? नाम भी एक उपाधि। जैसे इनका नाम मैंने लिया अयोध्या सिंह, तो अयोध्या सिंह चौहान, तो सिंह चौहान क्या है? इनकी उपाधि है। सिंह माने ठाकुर, और ठाकुरों में कौन है? चौहान है। ये इनको उपाधि मिली। उपाधि का मतलब एक तरह का पहचान। तो नाम और रूप, ये दोनों ईश का माने राम जी का, राम जी की उपाधि है। किसी को उपाधि अगर नहीं दोगे तो वो पहचान में नहीं आएगा। जैसे कहा गुरु जी, महाराज जी, तो ये महाराज जी और गुरु जी जो कह रहे हैं क्या है? ये उपाधि। उप माने होता है नजदीक, आदि माने बिल्कुल समीप हो जाना। तो जब आप नाम लेते हैं तो उस आदमी के बिल्कुल समीप हो जाते हैं, उसको बोध हो जाता है, आपको भी बोध हो जाता है। तो नाम रूप दुई ईश उपाधि। अकथ अनादि सुसामुझ साधी। अकथ है, इन दोनों में क्या रिश्ता है इसको जबान से कहा नहीं जा सकता, कतनी नहीं है। अनादि है, आज रिश्ता हुआ है ऐसा नहीं है। हम तो 57 में पैदा हुए और हो सकता है 2057 से पहले मर जाएंगे, फिर कोई इस नाम से बुलाने वाला नहीं होगा। लेकिन भगवान तो अनादि है, जब से संसार बना, नहीं बना तब भी थे, संसार है तब भी है, और आगे भी रहेंगे, अनादि। इसको सुंदर समझ से ही समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे जिसका नाम बुलाया जाए तो वही आदमी आगे आता है, उसी तरह से भगवान का नाम बुलाने में भगवान उस नाम में रहते हैं और आ जाते हैं। ये दोनों का रिश्ता अनिवर्चनीय है, शब्दों में, वाणी में कहा नहीं जा सकता। और कौन बड़ा है, नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है, ये भी बताना कठिन है। को बड़ छोट कहत अपराधु,
नाम बड़ा है कि उनका रूप बड़ा है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? कह रहे हैं ये केवल कहना अपराध भी होगा। वो बड़ छोड़, नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है, नाम छोटा है कि रूप छोटा है, ये कहना अपराध होगा। अपराध का मतलब होता है जिसका कोई दंड मिले, जो नहीं करना चाहिए। नाम रूप दोई ईस उपाधि, अकत नारी सुसामुझी साधी। इसको साधना करके समझो। आगे कहते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक को बड़ा एक को छोटा कहना अपराध है। और इसका गुण समझ करके साधु लोग, सज्जन लोग, ज्ञानी लोग, भक्त लोग गुण और भेद से इसका अंतर करते हैं। ये इतनी जल्दी इसको स्पष्ट करने वाला नहीं है। यह चौपाई इतनी बृहद है कि इसके पूरा एक दिन चर्चा किया जाए तो भी कम होगा। फिर भी मैं थोड़े में प्रकाश डाल देता हूं आपको। नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है, इसको अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो अपराध होगा। नाम का गुण अलग है, रूप का गुण अलग है। रामायण में ही आप आइए उसी का उदाहरण लेके देते हैं। राम जी जब शरीर धारण करके आए थे तो राम एक तापस स्त्री तारी। राम जी ने शरीर धारण करके एक तपस्वी की पत्नी जो पत्थर हो गई थी उसका उद्धार किया। नाम कोटि खल अधम उभारी। और उनके नाम ने करोड़ों पापियों का कल्याण किया और करता जा रहा है। तो क्या ये जान करके हम कहेंगे कि राम जो पैदा हुए थे वो छोटे थे और उनका नाम बड़ा है? अगर यही समझ में नहीं आया तो ये क्या होगा? अपराध होगा। केवल समझाने के लिए मैं आपको यहाँ ले रहा हूं। ये जब आप संतों के पास बैठेंगे, जब खुद अभ्यास करेंगे, राम नाम जब जपेंगे, नाम की जब जागई योगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी, तो ये राम नाम ही राम के बारे में सब कुछ जो है समझा देगा, आपको जागृत कर देगा। नाम जी हरि दीप धर, ये हरि के जिसपे दीपक रूपी राम का नाम रखो तो क्या हो जाएगा? जो उसको रखने से अंदर और बाहर दोनों का उजाला हो जाएगा। जो तुम अंतर देखना चाहते हो तभी देख पाओगे जब उस पर चलोगे। राम नाम को जब जीवा रूपी देहरी पे उस दीपक को, राम नाम दीपक, जब अगर चाहते हो कि अंदर बाहर का उजाला मिल जाए, राम कौन है, राम का नाम बड़ा है कि राम बड़े हैं, ये अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको अगर समझना है तो राम नाम ही जपो, एक दिन वही आपको समझा देगा। या किसी ज्ञानी संत भक्त के पास जाओ, धीरे धीरे अभ्यास करने से तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब बहुत छोटे में मैंने समझा दिया क्योंकि समझाने का इतना समय नहीं। आगे कहते हैं देखी है ये रूप नाम आधीना। अब देखिए वहां तो हमने आपको उदाहरण दिया तो लगा कि एक बड़ा है छोटा है, लेकिन अब यहाँ देखिए क्या यहाँ कह रहे हैं। रूप जो है दिखाई पड़ता है नाम के अधीन, जिसका नाम लो वही प्रकट होता है। देखिए ये रूप नाम आधीना, लेकिन अरूप ज्ञान नहीं नाम दीना। अगर रूप का ध्यान करना चाहो और नाम न रहे तो कहे ध्यान करो, किसका ध्यान करो? कहे ब्रह्म का। तो कहे क्या ध्यान करें? ब्रह्म को तो हमने कभी देखा नहीं आज से। अरे मोटा है कि पतला है कि दुबला है कि लंबा है कि नाटा है कि पानी की तरह से है कि तेल की तरह से है कि आसमान की तरह से है कि आग की तरह से है, किसका ध्यान करें? तो जब
नाम रहता है तो रूप अपने आप दिखाई पड़ता है। समझ में बात आ गई? देखिए ही रूप नाम आधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम अगर न हो तो रूप का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन आगे भी कहते हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। लेकिन कोई विशेष रूप आप नहीं जानती कि ये क्या होता है, लेकिन अगर हाथ में आ जाए तो समझ में आ जाता है। कहा क्या, किसी ने कहा भैया जरा एक आंवला ले आओ। जिस आदमी ने आंवला देखा नहीं वो क्या समझेगा, लेकिन तब तक उसका बच्चा आंवला लेकर के आ गया। ओ जैसे हाथ में उसने रखा, जिसको उसने दिखाया वो फट से उसको आंवले का रूप समझ में आ गया। ठीक, तो रूप विशेष आंवले का विशेष रूप है, वो नाम के अंतर्गत है। लेकिन हाथ में जब आ जाए तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब तक हाथ में नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज विशेष है इसमें, नाम और रूप। क्या? सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। नाम का सुमिरन करो बिना रूप को देखे। राम का रूप कैसा था, हम लोग तो उस समय पैदा हुए नहीं थे, लेकिन अगर खाली नाम जपते जाओगे, नाम जपते जाओगे, जपते जाओगे, जपते जाओगे, तो एक दिन वो अपना रूप दिखा देंगे, प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, अपना ओरिजिनल रूप जो है दिखा देंगे। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। और एक चीज पैदा हो जाती है, आवत हृदय, वो रूप हृदय में आ जाता है। और क्या देता है? स्नेह विशेष। विशेष रूप का स्नेह, अत्यधिक आनंद, हर्ष, जिसको कहते हैं। इसका नाम क्या है? आनंद ही इसका नाम है। भगवान का नाम ही तो आनंद है, परमानंद। भगवान का नाम एक दूसरा नाम आनंद ही है, राम का ही नाम आनंद है। तो कहते हैं कि इस पचड़े में पढ़ना ठीक नहीं। नाम रूप दिया कथ कहानी, कहते हैं इस पचड़े में पढ़ना ठीक नहीं है। नाम और रूप की कहानी बहुत लंबी है, कहने लायक नहीं है। बहुत कहते कहते समय बीत जाएगा, बेकार है ना। समुझत सुखदन परत बखानी, इसको दिमाग तो समझता है, उसी से सुख उत्पन्न होता है, लेकिन वर्णन करना उसका कठिन है, क्योंकि हृदय को तो महसूस होता है। जैसे कोई गूंगा हो, गूंगे को मिठाई खिला दो और उससे पूछो कैसा है, तो ऐसे इसी को खिलाएगा, कुछ बता नहीं पाएगा। वैसे ही जो भगवान के रूप को देखा है अंदर, अगर उससे कह दो कि इसका चित्रण कर दो, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तुम देखोगे तभी जान पाओगे। अगर सारा वर्णन कर दिया जाए महाराज जी का, नहीं जान पाओगे। लेकिन जैसे ही इनका चित्र सामने आ जाएगा, खट से समझ में आ जाएगा। तो कहा इस पचड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है, राम नाम को खाली जपते रहो, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो तुम लोग लड़ते हो, कहते हो कि भगवान सगुन है। आप जानते हैं ना कि भागवत पुराण में कहा गया कि जो लोग तत्व से भगवान को जानते हैं, वो कहते हैं कि जो ब्रह्म है उसी का दूसरा नाम परमात्मा है और उसी का तीसरा नाम भगवान है। तो तत्व से जानने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो कहते हैं कि अगुण सगुण बिच नाम सुसारथी। नाम क्या है? नाम निर्गुण है और रूप क्या है? सगुण है। तो अगुण और सगुण के बीच नाम क्या करता है? संबंध जोड़ता है, साक्षी है, साक्षी है। जिसका नाम है वही ये है, इस बात की
साक्ष्य देता है। जैसे मुकदमे में आप जाते हैं, फलाने ने मर्डर किया, साक्ष्य में मैं हूं, मैंने देखा था। और इस नाम का एक गुण है क्या, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी, ये दोनों का बोध कराता है। यानी नाम जो है रूप का बोध कराता है और रूप जो है नाम का बोध कराता है। ये चतुर्दुभाषिया है, अर्थात कोई यदि अंग्रेजी में बोल रहा हो तो उसको हिंदी हम समझते हैं तो हिंदी में कर देगा, और कोई हिंदी में बोल रहा हो, कोई अंग्रेजी समझने वाला हो तो नहीं समझेगा। जो दुभाषिया होगा तो क्या कर देगा, उसको अंग्रेजी में समझा देगा। ठीक, तो वो ऐसा चतुर दुभाषिया है कि एकदम पूरा का पूरा समझा देता है। लेकिन इसको करके देखो, तुम्हें मिल जाएगा। अब मुझे याद है एक जगह जब राम जी की चर्चा होती है तो लक्ष्मण जी की चर्चा होती है, क्योंकि राम और लक्ष्मण एक साथ ही रहते हैं। एक शेष है और एक ब्रह्म है या भगवान है, तो अंत में भी शेष ही बचता है। तो चर्चा करते हुए कहा, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है, लक्षण धाम राम प्रिय, कि लक्ष्मण जी ने जगह जगह जहां आवश्यकता हुई वहां पर बोला, वहां पर स्टेप लिया, रात भर जाग करके भगवान का सब करते रहे, सुरक्षा और सारा व्यवस्था करते रहे। तो एक आदमी दूसरे को समझाते हुए कहता है, जो मैंने स्वयं समझा, कि राम जी जो थे वो बड़े अच्छे थे, लेकिन लक्ष्मण जी जो थे वो बड़े चतुर थे। तो मैंने तुरंत उसको टोका, मैंने कहा भाई अगर मेरे कहने से तेरे ये समझ में आया है कि राम जी अच्छे थे, लक्ष्मण जी चतुर थे, अगर मैंने यही समझाया है तो मेरा तो ये समझाना बेकार है। ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक है, एक चतुर है और एक अच्छा है। नहीं, दोनों अच्छे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसको कायदे से समझो, क्योंकि तुम्हारे समझ में जो बात आई है वो अच्छी नहीं है, अज्ञानता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप इसके रंग में डूबेंगे, तैसे तैसे ये उज्जवल होगा, तैसे तैसे आपको इसकी अनुभूति होगी। बिहारी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। तो अब अगले बार हम लोग चर्चा करेंगे अगले उसका दोहे का, राम नाम मणिदीप धर बीज दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सुधिया। आज हम लोग यही समाप्त करेंगे क्योंकि आगे का कार्यक्रम है। तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय।